बोर्ड चल रहा है। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वह है क्षेत्र या सफेद दाग जो रहता है, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो। तो उस पे हम लोग आयुर्वेद के दृष्टिकोण से किस तरह से विचार कर सकते हैं और क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं, इस पर मैं अपने विचार बताऊंगा। अब मतलब अपने जो आचार्य लोग हैं या हमारे सर लोग हैं, उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वह आप लोगों को बताऊंगा और ट्रीटमेंट पार्ट भी बताऊंगा। आप लोगों ने भी क्षेत्र के पेशेंट, ल्यूकोडर्मा के पेशेंट जरूर ठीक किए हैं, तो आप लोग सुनिए और फिर आप लोग भी अपने अपने अनुभव बताइए। तो जब सफेद कोढ़ के पेशेंट आते हैं जिसमें क्षेत्र हो जाता है, तो यह ज्यादातर अनुवांशिक रहता है, हेरिडेटरी रहता है या तुरंत ही तात्कालिक भी हुआ रहता है। इसमें सामावस्था रहती है या निरामावस्था रहती है। जब मतलब आम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आम क्या अवस्था रहती है, अग्निमंद रहता है बहुत ज्यादा, और जो भी खाए पिए पचता नहीं है, और वह एक आम दोष बन जाता है, तो वह अवस्था रहती है। या निरामावस्था रहती है जब अग्नि अच्छा रहता है और उसमें भी चित्र रहता है। तो इनको दोनों टाइप में हमें देखना पड़ता है। तो यह जो है सफेद कोढ़ है, यह या तो देखें तो यह त्वचा रोग भी हो सकता है। कभी कभी सोरियासिस के वजह से सफेद कोढ़ कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी पेट में कृमि रहते हैं, पेट में कीड़े का हिस्ट्री रहता है, और बच्चे कहीं गिर जाए तो उनको सफेद कोढ़ हो जाता है। तो मतलब उसमें कृमि का इतिहास रहता है। या फिर कॉन्स्टिपेशन, यह भी इसमें रहता है। और इसमें दोष देखे तो कफ और पित्त ये ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और धातु देखे तो रस धातु का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। मल देखे तो पुरुष का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। अब इसमें स्त्रोतस देखेंगे तो रसव स्त्रोतस, मासव स्त्रोतस और पुरीश्व स्त्रोतस। रसव, मासव और पुरीश्व स्त्रोतस, इसका दृष्टि ज्यादा दिखता है। और एनाटोमिकली देखे तो त्वचा में इसका मैनिफेस्टेशन होता है। सफेद कोड जो है तो हमारे आयुर्वेद में बताया है कि अपने 7 लेयर्स रहते हैं। तो अवभासनी, श्वेता, ताम्रा, ऐसे 7 लेयर्स जो बताए हैं। तो अगर वो सातों लेयर में चला जाए तो वह असाध्य हो जाता है। उसी तरह से ये सफेद कोड है वो बालों में दिखता है, आंखों के ऊपर दिखता है, होंठ में दिखता है, लिप्स के आसपास, या फिर इंद्रियों में दिखता है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय में, या फिर तल हाथ पैर में दिखता है, मतलब हाथ के जो तलवे हैं वहां पे दिखता है, या पैर के तलवों में दिखता है। तो इसमें चिकित्सा क्या करते हैं, और पहले हेतु तो सबसे पहले निकालना चाहिए। तो हेतु में सफेद कोड का हेतु या तो हेरिडेटरी होता है, या फिर मिलेनिन नहीं बन रहा है, ऐसा हम लोग मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं, वो प्रोटीन नहीं बन रहा है। तो आयुर्वेद में भ्राजक पित्त की दृष्टि हो जाती है, उसकी वजह से होता है। तो हेतु अगर देखा जाए तो विरुद्धन, विरुद्धन मतलब दूध और नमक, उसका सेवन किया जाता है। 100% यह पाया जाता है। पनीर का सब्जी लोग जो खाते हैं, तो पनीर कैसा होता है, दूध का बाई प्रोडक्ट रहता है, मिल्क का बाई प्रोडक्ट रहता है। पनीर की सब्जी जो लोग ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा, अब सब बीमारियां सबको नहीं होती। जहां पर भी प्रमेय निदान में बताया कि जहां पर भी दोष दुष्य प्रबल रूप से दृष्टि हो, प्रकृति ऐसा हो, और मतलब वो प्रतिकार शक्ति कम हो, और समय अनुकूल हो बीमारी होने के लिए, समय काल बल ऐसा अनुकूल हो, तब वो व्याधि हो जाती है। पनीर की सब्जी तो सब लोग खाते हैं लेकिन सबको नहीं होता। उनका शरीर में दोष दुष्य समूर्छना ज्यादा हो गया और प्रकृति सपोर्ट नहीं करे विरुद्ध अन्न को ज्यादा, तो फिर सफेद कोढ़ हो जाता है। तो इसमें दूध और मछली ऐसे लोग खाते हैं, दूध और नॉनवेज, दूध और अल्कोहल, दूध और चाय पराठा, जहां दूध के साथ कुछ भी विरुद्ध जा रहा है, उनको सफेद कोढ़ हो ही जाता है। तो इसमें हम लोग चिकित्सा में क्या करते हैं कि पहले तो रेचन करते हैं, मतलब विरेचन कराना बहुत जरूरी होता है। पेट साफ, लूज मोशन से विरेचन करा के क्लासिकल मेथड से विरेचन कराना पड़ता है। इसी तरह से कृमिघ्न चिकित्सा करना पड़ता है, मतलब पेट में कीड़े हैं, वर्म्स का चिकित्सा करना पड़ता है। तो खासकर बच्चों में तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। पेट में कीड़े रहेंगे तो फिर वो सफेद कोढ़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर त्वचा, जो भी त्वचा को काम करने वाली जो दवाइयां हैं वह देना पड़ता है। वर्णगन की जो दवाइयां हैं, चंदन, पद्मक, उशिर, सारिवा, अनंता, मंजिष्ठा, विदारीगंध, विदारीगंधा, हरित की, नागकेशर, ऐसी जो दवाइयां हैं जो कलर लाती हैं। मंजिष्ठा बहुत बढ़िया है। हल्दी, हल्दी और दारू हल्दी, आम्र, हरिद्रा, यह सब वर्ण ने बताया। इनका काढ़ा अगर पिलाया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर अग्नि वर्धन करने का, तो जाठराग्नि लेवल पे हमें काम करना पड़ता है, भूताग्नि लेवल पे, धात्वाग्नि लेवल पे काम करना पड़ता है। फिर दीपन कार्य करना पड़ता है,
और वातानुलोमन करने वाले दवाइयाँ, और इसकी व्याधि प्रतिनिक जो शीतहर दवाइयाँ हैं, जैसे कि बाकुची है, बाकुची बहुत ही अच्छा शीतहर है, तो ऐसे व्याधि प्रतिनिक दवाइयाँ भी देना पड़ता है। तो सबसे पहले चिकित्सा में हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं, तो आरोग्यवर्धिनी बटी, कृमि नाशक बटी 3-3 गोली सुबह शाम देते हैं। भूखे पेट देते हैं, सुबह और शाम को देते हैं। उसी तरह से कभी-कभी ये मेद धातु तक चला जाता है, तो फिर यहाँ पे मेदोपाचक दिया जाता है। उसी तरह से सारिवा का चूर्ण 1 चम्मच सुबह देते हैं। रात को कृमि को चिकित्सा करने के लिए कंपिलादी बट्टी या आर्यवत कपिला बट्टी ऐसा दिया जाता है। त्रिफला चूर्ण देना पड़ता है, और उसी तरह से चूर्ण थोड़ा कम करना पड़ता है। जब पेट अच्छे से साफ होने लगे, तो ये जो विरेचन की त्रिफला चूर्ण कपिलादी बट्टी है, वो कम करना पड़ता है। पहले जब अब ये शीत्र जब होता है, तो त्वचा का रंग जो रहता है वो सफेद और रेडिश ऐसा होने लगता है। उसके बाद में ये व्हाइट होने लगता है। और जब हम चिकित्सा करते हैं, तो रिवर्स भी ऐसे ही होता है कि पहले सफेद है, तो फिर वो धीरे धीरे सफेद और रेडिश होगा, व्हाइटिश और रेडिश होगा, और उसके बाद में प्राकृत वर्ण आ जाता है। तो ये बालों में, होंठ में, आंखों में, कभी मूत्रेंद्रिय पे, यूरेथ्रा पे, हाथ के तलवों पे, पैर के तलवों पे, और जो अपना एल्बो जॉइंट है, एल्बो का एरिया है वहां पे, फिर उसके बाद में आईब्रो के ऊपर यह सफेद दाग हो जाता है। और इसको बहुत टाइम लगता है, जो मैंने एरिया बताए कि जैसे होंठ में है तो उसको बहुत टाइम लगेगा, बालों में है तो बहुत टाइम लगेगा, यूरेथ्रा के ऊपर बहुत टाइम लगेगा, हाथ पैर के तलवों में बहुत टाइम लगेगा, जो एल्बो जॉइंट है वहां पे अगर है तो वहां पे बहुत टाइम लगेगा। और दूसरा है कि यह चिकित्सा करते टाइम हमें ठंडा हवामान है कि नहीं वह देखना है, वेदर। और किसी को कोई एलर्जी नहीं है, तो बाह्य उपचार में हम लोग क्या करते हैं, बाकुची का लेप रहते हैं, बाकुची का सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं, सर की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो अब अभी सर का लग रहा है कि नेट प्रॉब्लम हो गया है। आप लोगों को अगर कुछ बोलना है तो बोलिए। क्षेत्र के पेशेंट में आप लोग क्या कुछ बताइए मेरे को, क्योंकि डिस्कस तो करना ही है ना। जैसे सर ने बताया कि असाध्य होता है क्षेत्र जहाँ पर भी मतलब ये जॉइंट वाले होते हैं या प्राइवेट पार्ट्स होते हैं और आइज वाले एरिया होते हैं, तो यहाँ पे अगर किसी ने कोई चिकित्सा की है तो आप लोग कृपया शेयर करिए, तब तक सर आ जाएंगे। किसी ने नहीं किया है? अच्छा, क्षेत्र वाले पेशेंट्स को अगर हम बाकुची लेप वगैरह तो देते हैं, साथ में अगर हम नेचुरोपैथी में देखें तो वहां पर धूप, सूर्य की धूप बहुत जरूरी होती है, तो ये भी हम लोग उसमें ऐसे करके दे सकते हैं। क्षेत्र भी 3 प्रकार के हैं। आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ, मेरा यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। आप कहाँ तक मैंने बताया था, एक बार फिर से बताइए। सर बाकुची लेप बाह्य उपचार में। हाँ हाँ, तो हाँ, ये कभी भी बाकुची का लेप है या बाकुची का तेल है ना, ये कभी भी आंखों के ऊपर या होंठ के ऊपर, लिप्स के आसपास कभी भी ये लेप नहीं लगाना है, नहीं तो फिर क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। और लेप लगाने के बाद किसी किसी को दाने दाने आते हैं, रैशेस आने लगते हैं, रेडनेस आने लगता है, खुजली आने लगती है, तब हमें लेप को रोकना पड़ता है, कंटिन्यूएशन में नहीं करना है, थोड़ा दिन रोकना है, और वहां पे शब्दोद्घृत लगाने से थोड़ा आराम पड़े, उसके बाद फिर लेप लगाना है। और इससे और भी तीक्ष्ण दवाइयां हैं, जैसे कि भल्ला तक, वो बहुत सारी तीक्ष्ण है, तो ज्यादा तीक्ष्ण दवाइयां देने से और भी ज्यादा वहां पे बर्निंग हो सकता है, स्किन खराब हो सकता है। इसी तरह से अगर पांडुता है और हमें रक्त धातु को अच्छा करना है, तो स्वर्ण माक्षिक भस्म, फिर शतावरी कल्प, धात्री रसायन, च्यवनप्राश, ये सब देना पड़ता है। अगर ब्लैक स्पॉट हो गया है, हमने कोई दवाई दिया या फिर वो वहां पे पहले से ब्लैक हो गया स्पॉट, तो चंद्र प्रभावटी ज्यादा देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। तो और ग्रंथों में क्या बताया, शित्रारी रस, बाकुची तेल, काशीस भस्म, खदिरारिष्ट, आरोग्यवर्धिनी बटी, यह देने से फायदा होता है। गंधक रसायन का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। इसी तरह से जब हम लोग शित्र की चिकित्सा कर रहे हैं, तो हमें केला नहीं देना है,
और ये जो मिल्क शेक रहता है केला और दूध का, या फ्रूट्स और दूध का जो मिल्क शेक रहता है, वह बिल्कुल भी नहीं देना है, एकदम स्ट्रिक्टली मना करना है। वो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मिल्क शेक नहीं पीना है। खट्टा चीज और दूध ये जो लिया जाता है वह नहीं देना है। जैसे जैम खा रहे हैं, टोमेटो सॉस खा रहे हैं और दूध पी रहे हैं, बिल्कुल भी ये सब बंद करना है, नहीं तो वह चित्र कभी ठीक नहीं होगा, बार बार रहेगा। और नमकीन चीजें ज्यादा नहीं खाना है। और फर्मेंटेड चीजें जो रहती हैं, बासी करके फर्मेंट करके खाई जाती है, जैसे कि इडली डोसा, ढोकला, ये सब पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। और ना पेट हमेशा साफ रहना चाहिए, कोष्ठ शुद्धि हमेशा रहता है। अगर कोष्ठ शुद्धि रहा तो पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर करता है। और परहेज में हमें खट्टी चीजें बंद करना है, जो खट्टी ना हो ऐसी चीजें देना है। नमक कम खाएं और सूर्य का उपासना करें। संडे को नमक ना खाएं, सूर्य की उपासना करने से यह सूत्र ठीक हो जाता है। और अपने ग्रंथों में बोला है कि गुरु का अपमान किया, ब्राह्मण का अपमान किया, किसी स्त्री का अपमान किया, या वृद्ध माता पिता का अपमान किया, तो उनकी वजह से सफेद कोढ़ जरूर हो जाता है। तो इस सब का जो आचार रसायन बताए उसका ये जरूर पालन करना चाहिए। लेकिन एक बात और है, मेरे कुछ क्लासमेट हैं जो अभी डॉक्टर है, वो अपने स्टूडेंट्स को डराते हैं कि तुम मेरा अगर फॉर्मूला फॉर्मूला बुक चोरी करके देख लिए ना तो तुमको शीघ्र हो जाएगा। इस तरह से तब डराना भी नहीं चाहिए, ये जो चीज है ग्रंथों में लिखा है। अर्चना मैम कृपया मुझे होस्ट बनाइए। अर्चना मैम कृपया मुझे होस्ट बनाइए। सुनीता स्मिता मैम का बार बार अनम्यूट हो रहा है, या आप म्यूट करिए। अर्चना मैम सुन पा रही है क्या? या तो म्यूट करिए या मुझे होस्ट बनाइए। ठीक है, तो इसमें ना हमें ना क्या क्या देना है, तो श्रीखंड का सेवन नहीं कराना है, जलेबी मछली बासी खाना ये बिल्कुल नहीं देना है, खराब पानी का सेवन नहीं करना है, दही का सेवन नहीं होना चाहिए, और अचार पापड़, और ये जो पाव भाजी रहता है, या फिर वो ये रहता है मिसल पाव, पाव का सेवन जो रहता है। पाव बनाते कैसे हैं आप लोगों को मालूम होगा, बड़ा पाव। पाव कैसे बनाते हैं, तो वो मैदा लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं, नमक डालते हैं, और वो पाव और तो फिर विरुद्ध हो गया ना, दूध और नमक। इसका सेवन अगर जाएगा तो पाव से तो ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, ऐसा रिसर्च भी हुआ है। और इसमें आरोग्यवर्धनी बत्ती, सारीवा चूर्ण, मनुका, आंवला, त्रिफला देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और सोने के पहले वॉकिंग करना बहुत जरूरी होता है। ये मतलब विहारात्मक चेंजेस लाना पड़ता है। इसी तरह से जो लेप गोली, अलग अलग तरह की क्षेत्र की दवाइयां हैं, वह लगाने से फायदा होता है। बाकुची तेल जैसे तेल जो है, वह जो क्षेत्र के खास तेल होते हैं उसका लेप लगाने से फायदा होता है। अगर मलावरोध है तो सौम्य विरेचन देना है। कभी कभी कृमि रहता है तो करंज तेल या नीम तेल का बस्ती, विड़ंग तेल का बस्ती देना पड़ता है, या विड़ंग का काढ़े का नीरू बस्ती देना पड़ता है। और कभी कभी ना ये मसाला वगैरह कम खाना पड़ता है, मसाला ज्यादा खाने से भी ये क्षेत्र ज्यादा बढ़ता है। और त्रिफला चूर्ण आरोग्यवर्धनी बटी, इसका सेवन कराएं। और दूसरा क्या है ना कि ये सफेद दाग नहीं रहे तो वो ज्यादा चले, तो मन की प्रसन्नता बहुत रहना चाहिए। और आज मतलब भारतीय समाज में ऐसा है कि जिसको सफेद कोढ़ हो जाते हैं तो उसके घर में शादी वगैरह नहीं होती है, मतलब ये ऐसा अभिशाप ऐसा समझा जाता है। तो वह सब मानसिकता से दूर रहना चाहिए। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है। पहले के जमाने में तो बहुत ज्यादा था कि किसी लड़की को अगर सफेद कोढ़ है तो उससे रिश्ते ही नहीं आते थे, और बाद में अगर पता चल गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मतलब उसको अभिशापित ऐसे माना जाता था कि ये शापग्रस्त है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो मानसिक अंधविश्वास है सब। तो आप लोग का कोई अनुभव है तो बताइए। चित्र पे मंदाकिनी मैम आप कुछ बताइए, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है? मंदाकिनी मैम सुन पा रही हैं? हाँ सर, पेशेंट देखिए सर, थोड़ा टाइम लगेगा। पेशेंट देख रहे हैं तो देखिए। शशि तिवारी मैम आप बताइए। आदित्य सर आप बताइए। ल्यूकोडर्मा विटिलिगो पे आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं सर, नहीं ठीक किया सर, नहीं किया। नहीं किए? अच्छा। हाँ, वो सोलानिन कोवा देते हैं वैसे वेस्टर्न में, मैंने खुद ट्रीट नहीं किया सर। जी ठीक है, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है? अर्चना मैम आपने किया है ट्रीटमेंट? हाँ अर्चना सर, मैम पंचकर्म ही किया है सर। वमन विरेचन, बस्ती और रक्तमोक्षण किया है सर जलोका से 15 डेज के बाद। और बाकुची तेल वगैरह ही यूज किया है सर, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फॉलो तो नहीं मिला कंटिन्यूअस पेशेंट का। और उनको दूध दही चावल अभिसंधी पदार्थ और नमक ज्यादा ये सब बंद करने के लिए बोला सर पेशेंट को।
तो ना ये मैंने तो ठीक है, मुझे कभी कभी कोई कोई पेशेंट, और कभी कभी व्रण होता है ना, कोई जख्म हो गया और उसके बाद भी ये व्रण के वजह से भी सूत्र ऐसा पाया जाता है। तो इसमें वर्णगन का जो दवाइयां हैं, जो चरक सूत्र स्थान 4th में वर्णगन है, उसी का मैं काढ़ा बना के और 100 ml सर उसका हम जब ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, तब वर्निगन अगर देते हैं तो वो व्हाइट होता है, ठीक है सर। लेकिन सर ये तो व्हाइट है, फिर वो ब्लैक होना नहीं, चाहिए ना सर आपके हमें। मन में ऐसा है, मंजिष्ठा है ना, मंजिष्ठा कलर लाता है, और सर मैंने वर्णगन ना नहीं। ये पिगमेंटेशन के लिए पेशेंट को दिया था सर मजिस्ट्रा काढ़ा और वर्निगन। तो हाँ, वर्निगन क्या करता है, और व्हाइटनेस बढ़ाता है सर ऐसा नहीं है, फेस। ऐसा आपको लगता है, मैंने तो बहुत सारे पेशेंट ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। तो देना चाहिए सर इसमें भी। हाँ, देना चाहिए। वर्णगन से कभी भी ज्यादा ऐसे वाइट होगा ऐसा नहीं होता, कंटिन्यू में देना चाहिए। कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, कृमि अगर ज्यादा रहे आप वर्णगन दे रहे तो कुछ फायदा नहीं होगा, वो अपने आप नेचुरल वे से हो रहा है, वर्णगन से नहीं होता है। तो आपको पेशेंस रख के, विश्वास रख के आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और कृमि की चिकित्सा विडंगा रिष्ट या फिर प्रकृति विघात, आशयापकर्ष, निदान परिवर्तन जो पता है वो करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर टिंकल यादव जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने अक्सर आपके द्वारा सुना है कि अक्सर हम लोग विरुद्ध अन्न लेते हैं तो उसके बाद में कई तरह की बीमारियां होती रहती हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये विरुद्ध अन्न से बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या अग्निमंद होती विरुद्ध है? अन्न खाने से अग्नि दृष्टि होती है, दोष दृष्टि समूर्छना होती है। जी सर। हाँ, वो शरीर को साथ में नहीं होता है, साथ में मतलब बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर विकृत धातु, विकृत सब दोष सब बनने लगते हैं शरीर में। जी सर, जी सर, जी सर। आपको तो अगर अच्छा सर। देखना है ना, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है तो बताऊं क्या मैं? हम्म। आज आप मूली लेके आइए, मूली हम्म, लाके और दूध पी लीजिए, जी सर। 2-3 दिन करिए और उसके बाद देखिए क्या होता है। मैं चेक करता हूँ सर। अच्छा सर, मैंने एक जगह साइड इफेक्ट होता है, स्किन खराब हो जाएगा। मूली तो और नहीं। दूध जो है विरुद्ध अन्न है। हम्म, सर सर किससे मैं खराब होता है, मूली और दूध, मिल्क और दूध मूली से? खा के एक साथ अच्छा, कभी नहीं खाना जी चाहिए। जी। मैंने सर जो है कहीं उदयादित्य रस के बारे में पढ़ा था कि वो भी इसमें सूत्र में काफी अच्छा काम करता है। क्या चीज? उदयादित्य रस करके एक आता है। हाँ, उदयादित्य रस बहुत अच्छा काम करता है, बराबर बताया आपने। मैंने कहीं पढ़ा था तो सर मैंने मंगवा के रखा हुआ है अपने पास। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है? शशि मैम, आपने किया है स्वित्र के पेशेंट? आज कंचन मैम तो ट्रैवल कर रही है। अच्छा, गीता पटेल मैम, आप कोई पेशेंट लाने वाली थी ये सेशन में? अंजना मैम से बोल रही थी ना कि एक सेशन में केस लाएंगी। हाँ 8 बजे लाऊंगी। अभी अभी हैं क्या पेशेंट? आरती मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सर प्रणाम परमजीत सर। मैम भी लाने वाली थी कल कोई पेशेंट। हाँ हाँ, कोई तो लाने वाला था। परमजीत मैम लाने वाली थी, पता नहीं है कि नहीं। परमजीत मैम है? नहीं है, ठीक है, वो आएंगी तो। आरती मैम बोलिए, आप क्या बोल रही थी? जी प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा आपने श्वेत्र के बारे में बताया, बस मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहती हूँ। इसमें जो एक श्वेत्रारी रस और स्वयंभू गुग्गुल आती है, हाँ, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और मैंने जितने पेशेंट देखे हैं उनका जो विरुद्ध आहार जो मोस्टली रहता है वो दूध के साथ ही रहता है। जैसे दूध के साथ मछली, दूध के साथ नमक, दूध के साथ मूली, ये मेन इनका रीजन रहता है। और कुछ लोग तो दूध में शहद डाल के जो कंटिन्यूस लेते हैं, मेरे हिसाब से उनको भी दूध, क्योंकि शीतवीर्य रहता है और शहद के साथ वो लेने से उनको भी ये होने के चांसेस रहते हैं। और लगाने के लिए सर एप्लीकेबल में एक चाल मोगरा जो ऑयल है वो भी इसमें अच्छा काम करता है। और जैसे सूर्य उपासना बताया तो उसमें पर्टिकुलर मैं पेशेंट को आदित्य हृदय स्तोत्र जो रहता है, तो सर वो इसमें पेशेंट को बोलती हूँ उसका जाप करने को निरंतर, जब भी उनको समय मिले। और सर इसमें जो बाकुची तो आपने बताई, इसको लॉन्ग टर्म हम यूज कर सकते हैं, इससे थोड़ा उष्णता आ जाती है पेशेंट में। और जो ये नारसिंग चूर्ण रहता है सर, वो भी इसमें काम करता है, पर उसमें भलातक रहता है तो उसको थोड़ा सा थोड़ा देख कर देना पड़ता है। और मंजिष्ठादि चूर्ण, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण, ये हम नित्य विरेचन के रूप में इसमें सर अच्छा काम करता है। खदिरारिष्ट के साथ विडंगारिष्ट, ये सब सर इसमें हम दे सकते हैं। और
इसमें थोड़ा समय लगता है, पर जो पेशेंट का जो मतलब स्किन का कलर चेंज हो जाता है, बट समय लगता है। बट जो आई लैशेज और जो मतलब बालों में के बीच में होता है, वो मैंने कभी क्योर होते नहीं देखा। शायद वो असाध्य ही लिखा गया चरक संहिता में भी, कि जहाँ मतलब वो रहते हैं केश के बीच में जो रहता है सर। जी सर। और बताइए, और बहुत अच्छा बताया स्वयंभू गुग्गुल का, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा होता है। मंजिष्ठा और मल्ल सिंदूर का भी लेप लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता जी सर, चाल सर मोगरा काको सर उदुम्बर का ऑयल सर जो बताइए ना, रहता है। सर काको उदुम्बर का भी कोई रोल प्ले होता है ना इसमें है। हाँ, वेरिएशन के लिए काकोन जो डुम्बर तो अपने ग्रंथों में बताया ही है सब जगह। एक सर इसका कठगूलर का भी कुछ मतलब वो जो विरेचन के लिए उसका थोड़ा सा अलग से इसका श्वेत्र में वर्णन है। और एक सिद्धार्थक स्नान भी सर इसमें मतलब अच्छा काम करता है। सोमराजी तेल भी इसके लिए काफी अच्छा अच्छा रहता है। तेल, चाल मोगरा तेल, तुगरक तेल, वो भी लगाने से फायदा होता है। हाँ जी सर, तुवरक तेल, चाल मोगरा, वो जी सर। और वो सर मेन ड्रग इसमें खदिर, गुड़ची, मंजिष्ठा और स्वर्णमाक्षी, भस्म और भल्लातक। सर भल्लातक हम श्वित्र के किस कंडीशन में देंगे, दारुण अवस्था में या चारुण में या पित्तज श्वित्र में? प्रकृति में नहीं देंगे, पित्तज प्रकृति में बिल्कुल नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कफज और वातज में ही दे सकते हैं, वो भी कम मात्रा में। नहीं तो अच्छा भल्लातक का ना साइड इफेक्ट मैंने देखा है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस करता है भल्लातक अगर दे दिया गया। वो सर रास्ते में होते हैं ना तंबू इसमें लगा के। हाँ बताइए। जो बहुत मृदु अगर हम मेडिसिन देना चाहते हैं तो ताप्यादि लो भी हम लंबे समय तक चला सकते हैं, उसका बहुत इसमें अच्छा रिजल्ट आता है। जी, वो जो तंबू लगा के बैठते हैं ना, आयुर्वेदिक दवाखाना, खानदानी दवाखाना वाले, वो हर जगह जाते हैं भाग जाने के लिए, और बाद में या फिर पाइल्स के लिए दे दिया और साइड इफेक्ट में ये हो गया, ऐसे मैंने देखा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज हो गया। तो सर मैंने एक देखा। क्वेश्चन पूछना था सर, इससे रिलेटेड नहीं है सर। हाँ सर एक मेरे पेशेंट है, वो 75 ईयर्स के एज के हैं, तो हाँ, उनको सर हम क्या नस्य अधिक मात्रा में दे सकते हैं, जो आपके वाला शीरबला है? 100%। मैंने 100 साल ठीक है के सर। पेशेंट को भी दिया है। ठीक है सर। उनको मतलब बहुत डिप्रेशन है, माइग्रेन है, और साथ में ग्लोकोमा 2 बार ऑपरेट हो चुका है उनका, दोनों आईज का। जी, दे सकते हैं। मेरे पास तो एक बूढ़ी माई आती थी, 95 ईयर्स की, तो वो ना कमर से बेंड थी, वो चल सीधा भी नहीं हो पाती थी। तो डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि ऐसे ही चलेंगे हमेशा। फिर मैंने उनको शीरबला तेल का बस्ती दिया, नस्से दिया, ऐसे में 3 महीना किया तो वो पूरा सीधी हो गई, पूरा बैकबोन सीधा हो गया। तो सर मतलब हम 70 प्लस में भी हम नस्य और ये मैंने मात्रा बस्ती हम 95 मतलब ईयर्स में आराम दिया से था, कर सकते हैं? 95 ईयर्स में 60 ml दिया था। तो मेरा वाला, बाकी आपका नहीं पता, मेरा वाला 101 नहीं वाला सर, दिया था। आपके वाला ही है मेरे पास, शीर वाला 2। हाँ, और जी सर। ये सेरेब्रल एट्रोफी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, इसमें तो देना ही चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। रुक्षता जहां पर आ गई है वहां जरूरत तो रहती है। जी सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शशि मैम कुछ बोल रही हैं, चैट बॉक्स में लिखा है मैम, शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैंने ऐसे तो प्रॉपर लिकोडर्मा नहीं ट्रीट किया, लेकिन जैसे बच्चों को व्हाइट पैचेस नहीं हो जाते हैं चेहरे में आसपास में, तो मेरे पास एक बच्चा आया था, वो 6-7 साल का था। तो उसको देखकर मुझे समझ में आ गया कि कृमि का है, तो मैंने उसमें कुछ नहीं किया था। परहेज तो सारे बताए थे जो कहते हैं, मतलब जंक फूड, ये सब सारी चीजें, मतलब सही सही खाना खाना, ताजा खाना खाना, ये सब चीजें बताया था। और वो लोग वेजिटेरियन है, तो मुझे और ज्यादा लोड नहीं था। तो मैंने भी डंगा रिस्ट चलाया था, तो विद इन 1 मंथ ही वो सबसाइड हो गया था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था भी बच्चे को। तो जो चेहरे में अधिकतर बच्चों के, खासकर लिप्स के आसपास कुछ व्हाइट सा पैचेस नजर आता है, तो अधिकतर तो यही होता है। जैसे बहुत सारे लोग देखो तो डिस्कलर फेस दिखता है उनका, कहीं कुछ कलर रहेगा, कहीं कुछ कलर रहेगा फेस में, तो वहां पर मुझे लगता है कृमि चिकित्सा ही बेस्ट हो जाता है। और ऐसे सर प्रॉपर लिकोडर्मा की, एक तो मेरे पास एक बच्ची आई थी, 6 साल की थी, लेकिन उसका था कि लगभग कह सकते हैं कि 90% बॉडी वाइट हो चुकी थी। तो उसके केस में मैंने सोचा था एक बार ट्रीटमेंट करने को, पर किया नहीं था, बहुत गरीब लोग थे, तो उसमें क्या किया जा सकता था, तब मैं पैनल से अटैच नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था। पर एक बच्ची है, मतलब 90 या कह सकते हो और भी ज्यादा ही, लगभग ही उसकी पूरी बॉडी वाइट हो चुकी है। तो ऐसा बच्चा है, और नॉर्मली और नहीं ट्रीट किया सर। थैंक यू। जी, आपने सही बताया।
और बहुत सारे असाध्य होते हैं, आप कितना भी ट्रीटमेंट करेंगे कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता है लोगों के पास, पेशेंस भी नहीं होता है, उनको तुरंत चाहिए रिजल्ट। और अगर पूरा व्याप्ति हो गया, पूरा बॉडी में हो गया, तो वो क्या ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। ठीक है, यहाँ पर किसी और ने यूज किया है? डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आपने यूज किया है कुछ ट्रीटमेंट, सफेद कोड पे कुछ इलाज किए हैं क्या जितेंद्र मिश्रा जी? कोई प्रोप्राइटरी मेडिसिन बताइए। सर प्रणाम। आप प्रणाम सर, बताइए सर। सर ये विटिलिगो के पेशेंट सर सभी आयुर्वेदिक चिकित्सक देखते होंगे, और ये वो बीमारी है जिसमें इलाज काफी लंबा रहता है, करीबन 3 महीने 6 महीने 1 साल तक जाता है। और इसमें जो मैंने मतलब देखा है अपने पेशेंटों में, तो मुझे 3 चीजें बड़ी कॉमन मिली इस बीमारी में। एक तो कॉन्स्टिपेशन, यदि आपको लंबे समय से कब्ज है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो उसमें ये बीमारी होने के चांस ज्यादा रहते हैं। दूसरा मैंने देखा कृमि, यदि आपको कीड़े हैं तो ये बीमारी उनको ज्यादा होती है। तीसरा मैंने देखा है कि जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, जैसे आपने शुरू में बताया कि आम की उत्पत्ति होती है, वो आम से पूरा ब्लड का ब्लड पूरा आम ब्लड में मिलके फिर जो मेलानिन को चेंज करके उसको वाइट कर देता है। तो ये चीजें जनरली देखने मिलती हैं, और इस पे ही हमें काम करना पड़ता है। और इसमें मैंने देखा कि बाकुची चूर्ण को यदि अपन गौमूत्र से शोधन करते हैं, आप बाकुची चूर्ण लेके आओ, उसको 7 दिन तक गौमूत्र में रखना है और रोज गौमूत्र को चेंज करना है, और उसके बाद जो चूर्ण बनता है उसके मैंने इतने फास्ट रिजल्ट देखे हैं इसमें। इसको आप 1-1 चम्मच सुबह शाम दें खाने के लिए, तो इससे बहुत जल्दी आराम होता है। इसके अलावा जो मैं ड्रग यूज करता हूँ उसमें कैशोर गुग्गुल, आरोग्यवर्धिनी बटी, स्वयंभू गुग्गुल, और महामंजिस्टारिस्ट, खदीरारिस्ट और त्रिफला चूर्ण, इनके बहुत अच्छे परिणाम मुझे मिले जब मैंने जितने भी पेशेंट देखे। और इनके साथ साथ में मैं नित्य विरेचन और पंचकर्म में भी हम इसमें वमन और विरेचन और रक्त मोक्षण, ये 3 चीजें कर सकते हैं। और जब पेशेंट फॉलोअप में आता है तो आप उसको नित्य विरेचन कराएं, या हफ्ते में 1 दिन वमन, नित्य मतलब आपका जो पानी पी के फिर उंगली डाल के वमन करना आएगा, तो उससे भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। लोकल एप्लीकेशन में इसमें बाकुची तेल, नीम तेल और तुबरक तेल, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर यदि हम सुपरफिशियल लगाते हैं जहाँ पे आपका विटिलिगो है, तो उसमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। और इसमें खाने पीने में सर वही सब पूरा जो विरुद्ध आहार है, विषम आहार है, फर्मेंटेड फूड है, बेकरी वाले आइटम है, और ये आपका ये सब चीजें बंद करने के लिए मतलब बोलते हैं, तो पेशेंट ठीक होते हैं इसमें सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। किसी को कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। शशि मैम, आपने हैंड रेज किया है। शशि तिवारी मैम, श्वेता मैम, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बोलिए। सर मैंने तो अपने एक पेशेंट था मेरा, उसकी आंखों के ऊपर थी, पलक के ऊपर थी, तो सर मैंने उसको प्रोप्राइटरी मेडिसिन पिगमेंटो दी थी, चरक की टैबलेट भी दी थी और वो क्रीम भी दी थी मैंने सर, उसका 1 महीने में ठीक हो गया था। बस मुझे इतना ऐड करना है। और किसी को पिगमेंटो टैबलेट और कोई प्रोप्राइटरी मेडिसिन मालूम है तो बता सकते हैं। सर मेरे पास एक है, मतलब डाउट है, मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ। मेरे पास एक पेशेंट थी, पेशेंट क्या थी, मेरे नोन में थी, मतलब हमारे यहाँ टीचर थे, उनकी वाइफ को था, अराउंड 40 से 50 के बीच में उनकी एज रही होगी। तो उनके हस्बैंड का कहना था कि मैम ने जब भी त्रिफला लिया तो उनकी बॉडी बहुत जल्दी पूरी पूरी व्हाइट हो जाती थी, क्योंकि शायद रहा होगा कुछ प्रॉब्लम, तो किसी ने त्रिफला बोला होगा लेने को। तो फिर जब वो छोड़ती थी, फिर 2-3 साल के अंदर उनकी बॉडी फिर से अपने कलर में आ जाती थी। और 1-2 लोग के साथ मैंने और देखा कि जैसे प्योर एकदम बिल्कुल त्रिफला ले रहे हैं, बीएच वगैरह के फॉर्म में आती हैं, एमएलएम टाइप की कंपनियां बनाती हैं, तो उनको भी ये चीज हुआ कि जब उन्होंने लिया त्रिफला तो उनको व्हाइट हो गए पैचेस। तो उसके पीछे सर क्या वजह है?
व्हाइट पैचेस क्या हो गया, बढ़ गया? मतलब लिकोडर्मा हुआ, जैसे किसी ने मान लो बहुत लंबे टाइम तक खाया, तो उनके केस में जो मैम थी, मतलब सर की वाइफ, तो उनको था लगभग होल बॉडी हो गया था। फिर त्रिफला छोड़ा तो ऐसा 2-3 से आपको लगता है? ऐसा नहीं है। अभी क्या है ना, जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा अफवाह उड़ाया गया एलोपैथी डॉक्टर से कि च्यवनप्राश को दूध के साथ खाने से ल्यूकोडर्मा हो जाता है। कभी ओके। ऐसे होता है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन ये केस था तो मैंने सर को उनको बोला, ये 2018 की बात है सर, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आज तक तो मैंने त्रिफला का ये साइड इफेक्ट नहीं सुना है कहीं पर भी कि त्रिफला लेने के बाद में किसी को व्हाइट स्किन हो रही है और वो भी इस कदर। पर मेरे दिमाग में था कि ठीक है, मैं चलो कभी कोई मिलेगा बहुत अफवाह जानकार तो ऐसा उड़ाया पूछूं। गया जब मैं पढ़ रहा था बीएमएस की गुड़ूची खाने से शुगर बढ़ता है, डायबिटीज होता है। माय ये गॉड। ऐसे ऐसे अफवाह उड़ाया जाता है। गुड़ूची खाने से कभी डायबिटीज होगा कि कम होगा, ऐसे हम अफवाह उड़ाया ऑब्वियस सी गया। बात है, जैसे एक लोगों ने मेरे को बोला था कि गुड़ची खाने से मुझे दर्दें शुरू हो गई, तो मेरे यहाँ पर मतलब वाइजैक में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला, हमने कहा नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, उनकी कुछ और प्रॉब्लम रही होगी, जब वो खाने लगे होंगे तो उस टाइम और परेशानी रही होगी, सो एग्रीवेट कुछ हुआ होगा। पर ऐसे नहीं देखा है। पर कुछ लोग होता है जिनको नॉलेज नहीं होती ना, उनको कोई बोल देगा खाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे मुझे ये चीज शुरू हो गई। तो त्रिफला को लेकर ये मैं डाउट में थी, क्योंकि उन्होंने शायद पूछा होगा कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो हमने कहा सर सेफर साइड त्रिफला दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम ये प्रॉब्लम है, तो हमने कहा सर आप मेरे नॉलेज में पहले इंसान है जिसने ये कंप्लेन करी है कि त्रिफला से ग्लूकोडर्मा है और होल बॉडी डेवलप हो जाता है। तो अभी मेरे दिमाग में सवाल आ गया, मैंने कहा पूछती हूँ सर आपसे कि क्या वजह हो सकती है ऐसा। ऐसा ही होता है, सब अफवाह रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता। जी सर, ओके थैंक यू सर। सर ये प्रशांत सर ने जो बाकुची ले बोला था ना गौमूत्र में, तो इन्होंने ओरली ओरली बोला था ना खाने के लिए। प्रशांत सर है क्या? भट्ट हाँ साहब, हाँ, इसको ओरल लेना है आपको 7 दिन उसको पहले आपको करके, फिर ओरली आप उसको 3-3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ फाँकना है आपके लिए। और इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं कि इसमें नीम तेल का मैंने बहुत अच्छे मतलब मुझे परिणाम मिले कि नीम तेल को 5-5 बूंद बताशे में डालकर आपको लेना है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा सर, ये और बाकुची तेल, ये जो बाकुची वाला आपने बताया गौ, इसको इसको लेप में भी तो यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। हाँ, लगाने में भी कर सकते हो, उसमें क्या है। अच्छा ये जी अभी उसमें मेरा एक फॉर्मुलेशन है, आंवला 100 ग्राम, हर्र 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, इसमें मैं कुटकी मिलाता हूँ, कुटकी करीबन 100 ग्राम, इंद्रजव 100 ग्राम, जाफर 100 ग्राम, और इनको मिला के फिर इसको मैं आधी आधी चम्मच फाँकने को देता हूँ। तो ये चूर्ण से मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो आप लोग यूज करें इसको। बट सर इसको ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। हाँ हम डाल दे रहे। जी सर, थैंक यू सर। सर आपने जो कॉम्बिनेशन तेल का बताया था उसमें बाकुची तेल, तुबरक तेल और नीम तेल बताया था सर, ये क्या यही बताया था, कौन सा बताया था सर? हाँ हाँ, बाकुची, तुबरक और नीम तेल को समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम मसाज करना है। ओके। और पथ्य में वही रोटी, चावल, दूध, हरा शाक, सब्जी, अंकुरित चने, चने की रोटी, ये अच्छा काम करती है। और मांस, मछली, ये लहसुन, अंडा, प्याज, दूध के साथ नमक, कोई भी मतलब नशा हो गया या पॉलिस्टर के कपड़े हो गए या प्लास्टिक के जूते हो गए, चप्पल हो गए, या गंधक का यूज करना, ये सब चीजें मतलब बंद करा देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया बताया आपने सर, थैंक यू, बहुत जी अच्छा सर, बताया। थैंक यू। जी सर। ठीक है, बाकी किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। 8:15 बजे मिलेंगे। कोई बताना चाहता है? सर हाँ जी मैम, बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। गण बोला था आपने, वर्ण गण यूज करना। वर्णगण का शब्द भाई, पद्मा सारिवा अंता मंजिष्ठा, वर्णगण आप ओके, देखिए ना चरक संहिता जो में। ग्रुप है। ओके ओके। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। सभी लोगों का थैंक यू, प्रणाम। अब हम 8:15 में मिलेंगे। अरे साहू जी प्रणाम।